क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 3 का चैप्टर पढ़ते रहेंगे ताकि ज़्यादा हमारे ऊपर वर्डन ना क्रिएट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पार्ट 1 इसका नाम है चलो चलें स्कूल। तो भारत में आप लोग जानते होंगे कि मानसूनी भारत है और विभिन्न राज्य में अलग अलग मानसून जो है वो पाए जाते हैं। कहीं ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, कहीं मीडियम बारिश होती है। तो जो है वो बच्चे स्कूल किस किस माध्यम से जाते हैं, किस किस प्रकार जाते हैं, तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों का स्टडी करेंगे। और ये मत सोचिएगा कि छोटे बच्चों की बुक है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है, ये देखिए बांस से बना पुल। देखिए बांस के पुल से ये जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं और ये कहाँ का दृश्य है, असम का। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि असम में बच्चे जो हैं वो बांस के पुल से क्यों जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होती है और बांस के पुल बनाए जाते हैं। और बात करते हैं बांस के ही पुल क्यों बनाए जाते हैं। तो बांस की ये क्वालिटी होती है कि ये जो बांस होता है वो भारी बारिश में भी सड़ता नहीं है, इसलिए जो ये पुल बनाने के लिए यूज़ हुआ है वो बांस का यूज़ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा भी हुआ है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि बांस के पुल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि बांस जो है वो सड़ता नहीं है और जो है इसलिए बांस के पुल भारी वर्षा क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। अब देखिए ये बच्चे हैं जो ये ट्रॉली के माध्यम से जा रहे हैं स्कूल। देखिए ट्रॉली के माध्यम से स्कूल जा रहे हैं और ये कहाँ का दृश्य है, लद्दाख का। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि बांस के माध्यम से असम में जाते थे बच्चे स्कूल और लद्दाख में ट्रॉली के माध्यम से। अब देखते हैं कि ट्रॉली होती क्या है। तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है और खूब चौड़ी और खूब गहरी नदी होती है वो, ठीक है। नदी पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ भारी पत्थरों के पेड़ों से बंधी होती है और ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है। ये देखिए लकड़ी से बना झूला है, लकड़ी से बना झूला जिसे पार करते हैं बच्चे। ये देखिए झूले के माध्यम से जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। तो हमें 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ध्यान रखेंगे आप ये चीज़ें। अब ये देखिए बात है सीमेंट का पुल। तो सीमेंट का पुल कहाँ बना होता है, तो हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, सीमेंट ईंटें और लोहे से बने होते हैं। ये देखिए ये जो पुल बना हुआ है वो सीमेंट ईंटें लोहे का बना हुआ है। अब बात करेंगे कि वल्लम, नाम से ही सुनकर आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये जो वल्लम है ये केरल के कुछ भागों में बच्चों को पानी पार करने के लिए छोटी छोटी नाव होती है जो कि लकड़ी की बनी होती है। ये देखिए वल्लम के माध्यम से जो है वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ये कहाँ का दृश्य है, केरल का। तो देखिए पहला हुआ बांस का जो कि असम में क्योंकि भारी बारिश होती है। नेक्स्ट हुआ लद्दाख में, लद्दाख में किस प्रकार होता है, ट्रॉली से। और केरल में वल्लम, ठीक है, केरल में क्या हुआ, वल्लम। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। अब ये देखिए बात आ रही है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सी गाड़ी चलती है, ऊंट गाड़ी। तो हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है और दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर जाते हैं। तो देखिए ऊंट की क्वालिटी होती है कि ऊंट के जो पैर हैं वो गद्देदार होते हैं और नाखून खरोचे होते हैं, तो जो ये इसे बालू में चलने में मदद करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ऊंट गाड़ियाँ बहुत देखने को मिलती है। तो इसलिए राजस्थान में क्या चलता है, ऊंट गाड़ी। अब बात करते हैं बैलगाड़ी की। तो हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं और तेज धूप और बारिश होती है। तो ये कहाँ का इलाका है, मैदानी इलाका का एक गांव। तो मैदानी इलाकों में लोग किससे जाते हैं, बैलगाड़ियों से। तो जानवरों को गाड़ी खींचते हुए देखे होंगे आप, महसूस करते होंगे कि जानवर जो हैं वो इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। अब है देखिए साइकिल की सवारी। तो साइकिल की सवारी, हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किलों से जाती है। तो ये देखिए मैदानी इलाकों में साइकिल के माध्यम से भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो देखिए अब बात करेंगे जुगाड़ की। तो ये जुगाड़ क्या होता है, तो जुगाड़ जो है वो जनरली गुजरात में चलता है,
आप ध्यान रखेंगे ये गुजरात में चलता है। और देखिए क्या होता है, इस गाड़ी का नाम है जुगाड़। तो ये देखिए आगे का पोर्शन तो बाइक की तरह दिख रहा है और पीछे जो है पोर्शन इसका जो है वो थोड़ा लकड़ी के फट्टो टाइप का दिख रहा है ना। तो ये देखिए बहुत शानदार होती है। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों की बनी हुई होती है। तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ चलती है, जुगाड़, गुजरात में। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है और तुम भी कुछ चीज़ें मिला के जो है वो जुगाड़ बना सकते हो। अब देखिए जंगल के माध्यम से स्कूल जाते बच्चे। तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से भी निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये देखिए जो लोग हैं वो जंगल के माध्यम से जा रहे हैं। तो यही बताया कि जंगल इतने घने होते हैं कि दिन में भी जो है वो अंधेरा महसूस होता है। अब है बर्फ पे चलने वाले बच्चे, है ना। तो देखो हम स्कूल कैसे जाते हैं, जैसे बर्फ जो होती है वो अगर ताज़ी बर्फ होगी तो क्या होता है, हमारे पैर धंस जाते हैं, और अगर बर्फ जमी हुई होती है तो पैर फिसल भी सकते हैं। तो ये उत्तर की पहाड़ियाँ, मतलब जो जम्मू का पोर्शन होगा, हिमाचल का पोर्शन होगा, वहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है। तो बच्चे क्या है, बच्चे जो है बर्फीले उस पे चल के ही तो जाएंगे। तो जो है उधर जो है उत्तर की पहाड़ियों में बर्फीले चीज़ें पाई जाती हैं। अब है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये कहाँ होता है, उत्तराखंड। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ठीक है। तो ये क्या है कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, पर हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं। तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि जो जहाँ रहता है वो वहीं के प्रति अनुकूलित हो जाता है। तो ये बच्चे जो हैं वो उत्तराखंड के बच्चे हैं और ये भली भांति ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर चलना सीख चुके हैं और भागते भागते स्कूल जाते हैं। तो यहीं ख़त्म होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में